नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। आगे बात करेंगे लखनऊ की, जहां डॉक्टर शकुंतला विश्वविद्यालय में श्री राम हनुमान मिलन उत्सव पर भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। हमीरपुर जनपद के राट कस्बे स्थित स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर महाविद्यालय परिसर में उतरा, जिसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरीब कल्याण योजनाएं प्रदेश और देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे हर जरूरतमंद और लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली। वहीं आयोजन स्थल की ऊपरी मंजिल में जाने को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील पाठक और सीओ राजीव प्रताप सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऊपर जाने से रोक दिया। इस मौके पर विधायक मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, चेयरमैन श्रीनिवास बुदौलिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। जेठ माह के चतुर्थ मंगलवार के पावन अवसर पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में श्रीराम एवं हनुमान जी के पावन मिलन उत्सव के उपलक्ष्य में भव्य एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य उत्साह एवं श्रद्धा के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में कुलपति, कुलसचिव, कुलानुशासक, सभी अधिष्ठाता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन सामाजिक समरसता, भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम का समापन जय सिया राम, जय जय हनुमान के गगनभेदी जय घोष के साथ हुआ। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता अर्पित कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के इटवा स्थित जनता सेवा हॉस्पिटल पर डॉक्टर की कथित लापरवाही से नवजात की मौत का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों ने सीएमओ को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि अस्पताल में बिना डिग्री के ऑपरेशन कराया गया और इलाज में घोर लापरवाही बरती गई। ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों की हालत बिगड़ गई। इसके बाद नवजात को बस्ती रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं प्रसूता मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने अस्पताल संचालक, कथित डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। मेरी छोटे भाई की वाइफ थी, जिसको लेबर पेन होने के उपरांत घर से उसको सीएससी इटवा लाया गया। वहाँ पे जो चेकअप हुआ, वहाँ बताया गया कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता है, सीजर कराना पड़े। सीजर की वहाँ कोई व्यवस्था ना होने के कारण मैं प्राइवेट में ले गया, जहाँ मेरा ट्रीटमेंट शुरू से जनता सेवा हॉस्पिटल में स्टार्टिंग जब से प्रेगनेंसी ठहरी है और लास्ट तक उनका ट्रीटमेंट चला। 10 तारीख का मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, इसमें बच्चे का सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ लाया गया तो पहले बोले कि 2 घंटे बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और उसके बाद मतलब रखे रहे। 2 घंटा बाद जब हल्का सा पेन चालू हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन इंजेक्शन देने के उपरांत उसको लेबर पेन बहुत तेजी से हुआ, जिसका एब्डोमिनल टाइट होने लगा। एब्डोमिनल टाइट होने के उपरांत ये बगैर अल्ट्रासाउंड किए हुए, जनता सेवा पैथोलॉजी की ये धांधलेबाजी, बगैर अल्ट्रासाउंड किए हुए सीजर कर दिए। बच्चा जब डिलीवर हुआ तो उसकी हार्ट बीट नहीं रहा, और मेरी माता जी उस दौरान कहती रहीं, बार बार इंडिकेट करती रहीं कि बच्चे का हार्ट बीट ले लिया जाए, लेकिन ये कोई भी स्टाफगण, कोई भी सदस्य, वहाँ का कोई एम्प्लॉयमेंट सुनवाई नहीं किया। और वहाँ कोई योग्य डॉक्टर ना है, ना योग्य पैरा मेडिकल्स है। अयोग्य पैरामेडिकल्स, अयोग्य डॉक्टर हैं, जिन्होंने सीजर बगैर बताए, बगैर अल्ट्रासाउंड किए हुए सेवा पैथोलॉजी की वारदात है। 23 तारीख की रात के 11 बजे की घटना है, और इस उपरांत में हम यहाँ से रेफर किए गए। शाम को अर्ली मॉर्निंग उसको गोरखपुर ले जाइए, और या बस्ती ले जाइए, या लखनऊ लेके जाइए। मैं तत्काल वहाँ एम्बुलेंस ऑक्सीजन से लेके गया, डॉक्टर एसके गौड़ के यहाँ एडमिट किया। वहाँ तक बच्चे का मूवमेंट था। वहाँ पे जैसे मतलब CPR देते रहे और वो ऑक्सीजन देते रहे बम वाला। उसके बाद उसका बच्चे का मूवमेंट हुआ,
और उसके बाद थोड़ी आधा 1 घंटे के बाद उन्होंने डेड घोषित कर दिया बच्चे को। मैं पुनः लौटते हुए पांडे स्कूल के पास आया, उसके बच्चे का हल्का सा मोमेंटम हुआ तो मुझे खुद डाउट हुआ कि मैं बच्चे को ले जाऊं, हो सकता है कुछ ईश्वरीय चमत्कार हुआ हो, चेंजिंग हो सकते। बहुत ही असहनीय घटना रही है, जो कि मैं उस बच्चे को कैसे मैं गोदी में लेके गया हूँ, ये भली बात मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये वारदात इस जनता सेवा हॉस्पिटल का है और इनकी इसी प्रकार की धांधली शासन प्रशासन में चलती है और ये सुनने को तैयार नहीं है। अपनी बातों के आगे मेरी एक भी बात का पुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऑपरेशन किए तो बगैर अल्ट्रासाउंड का मेरे बच्चे का ऑपरेशन क्यों किए? बच्चे की मौत कहाँ पे हुई? बच्चे की मौत में हुई डॉक्टर एसके गौड़ के यहाँ। उन्होंने डेड इसको घोषित किया। मैं पुनः दोबारा लेके गए, डॉक्टर साहब आधा घंटा उसका देखे किए, लेकिन उन्होंने डेढ़ गए। उन्होंने कहा कि आप दूसरी जगह कहीं चेक करा लीजिए, मेरे तरफ से ये फाइनली रिपोर्ट है। फिर मैं पुनः अपने घर पे लाया, उसका अंतिम दाह संस्कार किया। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी मैं उसका जो भी वारदात हुआ किसी अन्य लोगों के साथ ना हो, जो मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अन्य किसी के साथ ऐसा ना हो। इस हॉस्पिटल के पास कठिन दंडात्मक कार्रवाई जो भी हो लीगल प्रोसेस से किया जाए। इसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें पूरे जनता सेवा हॉस्पिटल के जो भी स्टाफगण, आयोग स्टाफगण के वजह से सारी वारदातें हुई हैं। सारा खेल उन्हीं को बहला फुसला कर, माता जी हमारी और चाची हमारी अशिक्षित थी, उनको बहला फुसला कर उनसे भाई से हमारे जो टेंट का व्यापार करता है उससे सिग्नेचर करवा लिया गया और बगैर अल्ट्रासाउंड के ही इन्होंने ऑपरेशन कर दिया बच्चे का। जब देखे कि उसकी हार्ट बीट डाउन होने लगी और बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड और स्कैन करके, तो स्कैन की रिपोर्ट भी मैं मांग रहा हूँ तो वो भी देने को ये तैयार नहीं है। कि कहीं शिकायत आपने नहीं की? नहीं, मैंने शिकायत किया है, पोर्टल पे मैंने किया है और अपने थाना प्रभारी महोदय को दिया है, जो अभी विवेचना नहीं किए गए हैं। मैं एप्लीकेशन दे के आया हुआ हूँ और सर राउंड पे एडीएम साहब आ गए थे, उनका दौरा आ गया था, इसलिए वो दौरे पे चले गए। अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। गश्त के पुलिस राकेश यादव जी ने एप्लीकेशन मेरा लिए हुए हैं। थाना इटवा में आपने शिकायत की? हाँ, थाना इटवा में शिकायत किया, मैंने पोर्टल पे भी शिकायत किया। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के फतेहपुर 84 ब्लॉक अंतर्गत तालेपुर रहली मजरा बूचा गाड़ा गांव में मंगलवार दोपहर धनीराम पुत्र होरी लाल के घर के पास घास फूस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आधा दर्जन से अधिक घर इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर बाद मौके पर पहुंची। इससे पहले ही ग्रामीणों ने हैंडपंप, सबमर्सिबल और पंपिंग सेट की मदद से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की इस घटना में ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं एक जानवर के जलकर मरने की भी सूचना मिली है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। गंगा दशहरा के अवसर पर 80 घाट पर गंगा सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में गौरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित किया गया। संस्था द्वारा अब तक 6 राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए जा चुके हैं तथा अलग अलग देशों में भी गौरक्षा के प्रति लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मां गंगा की महत्ता और विशेषताओं को जनमानस तक पहुंचाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिंद्रनाथ महाराज ने की। यह आयोजन 80 थाना क्षेत्र स्थित 80 घाट पर संपन्न हुआ। जी सर, नाम क्या है सर आपका? मैं डॉक्टर सचिंद्रनाथ महाराज श्रीकुल पीठ पीठाधीश्वर काशी से। जी सर, समिति के सर क्या करती है? सर अपनी संस्था क्या करती है? ब्रह्मराष्ट्रीकम विगत कई वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से सतत कार्य कर रही है और 5 वर्षों से सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेकर के पूरी दुनिया में अपने इस ध्वज को लेकर के चल रही है, जहाँ पर तमाम से युवाओं को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ने का एक अथक प्रयास भी कर रही है। हम लोगों ने अब तक करीब 6 राष्ट्रीय अधिवेशन भी किए, 2 अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया। इस बार तीसरा हम लोग मॉरिशस में करने जा रहे हैं और आज गंगा दशहरा का पावन अवसर भी है, जहाँ पर हम लोग 5वां इस बार गंगा प्राकट महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग 2022 में हम लोगों ने गंगा प्राकट महोत्सव को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। तो माँ गंगा को बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हम लोग चुनरी अर्पण करते हैं, जो कि प्रथम चरण में हम लोग इस कार्यक्रम करते हैं। वहाँ गंगा का पूजन करने के पश्चात दुग्धाभिषेक के साथ इस प्रथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। साथ में द्वितीय चरण में हम लोग 56 भोग का भी माँ गंगा को अर्पित करते हैं और तमाम से श्रद्धालु जनों को प्रसाद के रूप में, जैसा कि आपने देखा, हम लोग वितरित करते हैं। तो ये भाव इसलिए है कि हम अपनी जो आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारी गंगा
की जो महत्व है जो उसके बारे में जानने का एक विशेष हम लोगों का प्रयास रहता है कि हमारी जो संस्कृति है सनातन की, जो हमारे सामने साक्षी है, जो विद्यमान है, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके भाव को भी हम समझ सकते हैं। तो ऐसी विशाल संस्कृति वाला जो ये हमारा जो सनातन है, उसको हमें जानने का निश्चित वो सोचना चाहिए, विचार लाना चाहिए आज के युवाओं को। तो बस उसी को जोड़ने की प्रक्रिया में हम लोग ऐसे प्रत्येक वर्ष बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहते हैं और कोशिश यही है कि अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा पूरे विश्व में पुनः गुंजायमान हो। सर गौ सेवा की समिति क्या करती है सर? गौ सेवा समिति में अभी तो हम लोग गौ सेवा ही कर रहे हैं और तमाम से जितने भी हमारे गौ पालक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि उनको बड़े भावपूर्ण से, क्योंकि यहाँ नदी हम लोग नहीं कहते, हम लोग माँ के रूप में संबोधन करते हैं। उसी तरीके से गाय जहाँ पे 33 कोटि देवता वास करते हैं, तो एक गौ को पालने के लिए समझिए पूरे परिवार की जिस तरीके से कहते हैं कि पोषण होता था, हमारी पुरानी परंपराएं रही थी। आप दूध ले लें, दही ले लें, आप घी ले लें और गोबर ले लें, हमारा कहते हैं कि हमारे आसपास का स्वस्थ वातावरण भी रहता था, हमारे शरीर का भी जो पोषकता ही पोषण जो मिलता है वो भी हमें माँ गौ से मिलता है। तो इसलिए गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। आजकल लोगों का ट्रेंड चला हुआ है कुत्ते पालने के लिए, तो मेरा उनसे भी निवेदन ये है कि कुत्ते आप चाहे जितने भी पाल लीजिए, लेकिन अगर आप एक गाय पालते हैं तो न जाने कितने लोगों को आप संरक्षित करते, पोषित करते। तो गौ सेवा अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। तो मुझे यही कहना चाहेंगे गौ सेवा राष्ट्र सेवा से बढ़ कर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाराणसी से सीनू संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।